हमारी सिंपल एस्ट्रोलॉजी की सीरीज के हाउसेस का 6th हाउस है, यानी कि फर्स्ट हाफ का लास्ट हाउस. इट्स अ सेटलिंग हाउस ऑफ द फर्स्ट हाफ. अगर अब तक के हम अपने सफर की बात करें तो हमने सबसे पहले खुद को देखा, फिर हमने अपने फैमिली को देखा, वेल्थ को देखा, देन फ्रेंड्स, हमारी परफॉर्मेंस, फिर उसके बाद होम, फिर हमारी क्रिएटिविटी, हमारी एक्सप्रेशन, हमारा इंटरेस्ट, और अब क्या, आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट. अब हम इन्हीं सब चीजों का करेंगे सुधार, रिफाइनमेंट, इम्प्रूवमेंट, और वो हमारी खुद की भी होगी और हमारे आसपास के सराउंडिंग्स की भी, आसपास के लोगों की भी. हमारे खुद के में आता है हमारी हेल्थ, हमारी डेली रूटीन, हमारे रोजाना के काम, हमारी डेली की ड्यूटीज, और हमारे कोवर्कर के साथ हमारा एटीट्यूड क्या है. ये सब कुछ 6th हाउस में आता है. नमस्कार, आप सबका स्वागत है एस्ट्रोलॉजी फॉर ऑल पर. शुरुआत करते हैं हेल्थ से, और उसके लिए देखेंगे कि 6th हाउस में कौन कौन से प्लैनेट्स बैठे हैं, और अगर कोई प्लैनेट नहीं है तो हम देखेंगे कि इस हाउस का लॉर्ड कौन है और वो बैठा कहाँ है, और आज ट्रांजिट में कौन से प्लैनेट्स हैं यहाँ पे. दिस हाउस डील्स विद डाइजेशन और उससे रिलेटेड बीमारियां. जैसे आयुर्वेद में बोला जाता है कि सारी बीमारियां पेट से उपजती हैं, सो सेम इज हियर. इस हाउस को डिजीजेस का हेड ऑफ डिपार्टमेंट बोला जाता है. अगर 6th हाउस का कॉम्बिनेशन 2nd हाउस के साथ है तो ये आपको अच्छा शेफ भी बनाता है, और अगर 6th हाउस का कॉम्बिनेशन 11th हाउस के साथ है तो ये आपको अच्छा शेफ ही नहीं बनाएगा, बल्कि आपको फूड इंडस्ट्री में नाम भी देगा. आपके रेस्टोरेंट भी हो सकते हैं, आप इस फूड इंडस्ट्री वाले बिजनेस में आगे बढ़ सकते हो. जैसे एग्जांपल लेते हैं संजीव कपूर का. उसके 6th हाउस में वीनस है, उसकी वजह से उनके खाने में क्रिएटिविटी आई और उन्होंने फिर नाम कमाया. ये हाउस बताता है कि हमारा स्वभाव अपनी कोवर्कर्स के साथ कैसा होगा और वो हमारे साथ कैसे पेश आएंगे. एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अगर किसी का सन है इसमें तो वो थोड़ा बॉसी टाइप का नेचर होगा, तो लोगों को इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा, मंगल भी गुस्सा करवाएगा. और अगर इसमें जुपिटर है या मरकरी है तो वो बड़े आराम से मिलजुल के काम करेंगे. और अगर इसमें सैटर्न है तो वो थोड़ा दूरियां पैदा करेगा. सैटर्न से एक और चीज याद आती है कि अगर किसी के 6th हाउस में सैटर्न है, जैसे कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के है, तो वो आप चाहे कितना बड़ा बिजनेसमैन क्यों ना हो, आपका इंक्लिनेशन चला जाएगा टुवर्ड्स सर्विस, पब्लिक सर्विस में. इवन कंगना की कुंडली में 6th हाउस में सैटर्न है. उसी की वजह से मुझे लगता है उनके अपने कोवर्कर के साथ थोड़ी दूरी बनी रहती है, और वो चाहे आज एक बिजनेस वुमेन है, मूवीज बनाती हैं, प्रोड्यूस कर रही हैं मूवीज, लेकिन एक दिन वो जरूर पब्लिक सर्विस के लिए निकलेंगी. अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी बुक्स दिस इज ए हाउस ऑफ स्ट्रगल. पर मुझे लगता है कि किसकी जिंदगी में स्ट्रगल नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज ए हाउस ऑफ एफर्ट्स. ये मेहनत करवाता है. ये हाउस बताता है कि आप रोजाना के काम अपने किस तरीके से करते हैं. आपको फ्रस्ट्रेशन होती है या आप इजीली कर लेते हैं. जैसे बिल देना, मीटिंग अटेंड करना, नेबर्स के साथ ही हेलो हाय करना, या अपने मैसेजेस का जवाब देना, ईमेल्स का जवाब देना, अपनी वर्क टेबल को क्लियर रखना. तो कई लोग जिनका हाउस ये स्ट्रांग होता है वो ये सब वेरी इजीली कर लेते हैं, बड़े डिसिप्लिन के साथ करते हैं. और लेकिन कईयों को इस चीज में टेंशन होती है, लेजी बन जाते हैं. Another important thing about this house, this is a house of enemies according to astrology books. इसको शत्रु का घर भी कहते हैं. आज की भाषा में अगर हम बोले तो दिस इज अ हाउस ऑफ कंपेटिटर्स. हमारे चाहे वो जॉब में हमारे कंपेटिटर्स हों, चाहे अगर कोई स्टूडेंट किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठता है
तो वहां पे उसके कंपेटिटर्स हैं, या हम ऐसे शत्रु कह सकते हैं जो हमें दिखते भी नहीं है, तभी तो सारी बीमारियां इसमें काउंट होती हैं। अगर रिलेशंस के बारे में बोले तो जैसे कि हमने सभी हाउस कुछ ना कुछ रिलेशन के बारे में बताते हैं, तो ये हाउस बताता है हमारी मदर के रिलेटिव्स, हमारे मामा मामी, हमारे मासीज, हमारा ननिहाल पक्ष। ये हाउस मेडिटेशन का हाउस है, योगा का हाउस है, एक्सरसाइज का हाउस है, हीलिंग का है, खुद की हीलिंग एंड सोसाइटी की हीलिंग। दिस इज अ हाउस ऑफ लिटिगेशन, कोर्ट कचहरी, कर्ज, लोन्स, डेट्स। हमने अगर बैंक से लोन लिया है तो हम कब वापस करेंगे, इजीली कर पाएंगे या इजीली नहीं कर पाएंगे, तो ये सब चीजों के बारे में इस हाउस से पता चलता है। नटशेल में हम ये बात कर सकते हैं कि अगर हमें इस हाउस से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो हमें एफर्ट करना पड़ेगा, हमें गुड फूड लेना पड़ेगा, हमें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अभी तक हमने कुंडली के फर्स्ट हाफ में अपने खुद के बारे में जाना। अब हम चलेंगे सेकंड हाफ में, जिसमें हम सबसे पहले मिलेंगे अपने पार्टनर से। इसके साथ ही नमस्कार।